मैं आज भी समझता हूँ गुड टू सी यू ना किया होता और ये जेल में होता तो ये मामला पेश ना आता। ये ताने बाने इमरान खान साहब से मिलते हैं तो शाह खाना में भी जवाब देना पड़ेगा। लाडले खान ने इन्हीं ताखीरी हरकों को इस्तेमाल किया है। आज वो जेल में होता और गुड टू सी यू ने रिलीज ना किया होता तो कल अब्दुल रज़ाक शर को शहीद ना किया जाता। ये जुर्रत कहाँ से आती है कि आप अपने खिलाफ केसेस के अंदर जो दरखास्त गुजार हैं, जो वकील हैं, जो पैरवी करने वाले हैं, आप उनको कत्ल करवा दें। अब ये मैंने बात की तो पूरी दुनिया जाग उठी कि जी आपने ये बात क्यों कर दी, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। कल उनके बेटे की तरफ से नामजद पर्चा कराया गया इमरान न्याजी साहब पे कि मेरे वालिद इमरान खान साहब के खिलाफ संगीन गद्दारी के मुकदमे में पेश हो रहे थे, दरखास्त गुजार थे और इमरान खान साहब कीमा पे उनको कत्ल किया गया। अब एक शख्स कत्ल पे उतर आया, पहले उसने चोरी की, अलकादिर की करप्शन की, उसने बिल्ली लिप्टी सुनामी किया, उसने बीआरटी की। ये राजा साहब और हम मेरे मौजूद थे बाहर और जिस बुरे तरीके से हमला किया गया, देखिए ये कौन लोग हैं? ये क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं जिनको आदत पड़ गई, जिनका ख्याल है कि उनका वजूद पाकिस्तान की रियासत से बड़ा है। रियासत से बड़ा कोई नहीं होता। मैसेज लाउड एंड क्लियर है और ये ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे। एंड पे जब डिसीजन आने हैं तो ये सफ़ा मिसल पे डिसीजन में लिखा जाएगा कि आप तब पेश नहीं हुए, तब ये बहाना किया। ये करे बहाने, करे इसको डिले। मगर जो लोग मारने वाले बयान दे रहे थे वो अब देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक तो जो अब्दुल रज़ाक शर वाला मामला है, मैं आज भी समझता हूँ गुड टू सी यू ना किया होता और ये जेल में होता तो ये मामला पेश ना आता। ये ताने बाने इमरान खान साहब से मिलते हैं तो शाह खाना में भी जवाब देना पड़ेगा, अलकादिर में भी जवाब देना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की रसड़ है। बाहर उसने अपील की अमेरिका को कि पाकिस्तान की मिलिट्री एड बंद कर दे, पाकिस्तान को F-16 मत दे। पहले था अमरीकी साजिश और इम्पोर्टेड हुकूमत, अब बन गया है कि अमेरिका पाकिस्तान को इमदाद बंद कर दे और मिलिट्री एड बंद कर दे। ये जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। मेरी बहुत मुखालफत होगी फवाद चौधरी से, मेरी बहुत मुखालफत होगी अली जैदी से, हमारी तू मैं भी हुई है, हमारा तकरार भी हुआ है, मगर वो रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वो गद्दारी का लेबल अपने माथे पे लगाने को तैयार नहीं है और ये काबिल कदर लोग हैं, इनकी कदर करनी चाहिए। हमें टोटल 5 लोग पंजाब असेंबली के छोड़ के गए थे, जलील शरफपुरी, अशरफ अंसारी, मौलाना गयासुद्दीन, फैसल न्याजी और एक और साहब थे। किसी को गद्दार नहीं कहा, सबको वापस लिया। जब वोटिंग की बारी आई है सबसे रुजू किया, सबको वापस लिया, सब हमारे साथ खड़े रहे। हमने किसी को गद्दार नहीं कहा। हमें छोड़ के भी कुल 5 लोग गए थे। इससे ज्यादा बदतरीन दौर में देखिए हमारी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मशीनरी, आपको इस बात को समझना होगा। हमारे पास अब हर जगह, इनका जिला सरगोदा है, मेरा गुजरांवाला है, हमारे पास हर जगह पीपी के एनए के कैंडिडेट्स मौजूद हैं। हमारे पास गुंजाइश नहीं है नए लोगों की। जहां जहां गुंजाइश है वहां वहां लोगों को लेंगे भी। और जहांगीर करीम साहब के साथ हमारा आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। उनके जितने साथ के लोग हैं, अमन चौधरी हमारी कैबिनेट में एडवाइजर हैं, उनके जितने बाकी लोग हैं फील्ड में मौजूद हैं, अजमल चीमा फैसलाबाद से, नुमान लगड़ियाल साहिबाल से, फैसल जबुआना झंग से, ये सारे वो लोग हैं जो हमारे साथ भी अलाइंड हैं। बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे तरीन साहब के उम्मीदवार खड़े होंगे या हमारे उम्मीदवारों की उनसे कोई आपस में एक जॉइंट कैंडिडेट आने का भी बहुत सारी जगहों पे ये इम्कान है। तो तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे। हमारा उनसे एक अच्छा इल्हाक है। इलेक्शन अलायंस के हवाले से पार्टी फैसला करेगी, मगर अभी तक जो सूरत नजर आ रही है बहुत सारी जगहों पे हम आपस में एक ही होंगे। 63(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान जो है हमने वहां पे फाइल किया और उसके बीच में हमने ये सवाल उठाया कि इमरान खान ने झूठ बोला है कंसीलमेंट की। और जब प्राइमा फेशिया ये साबित हुआ कि हमारा जो है सवाल जो हमने उठाया है उसमें वजन है, तो स्पीकर कौमी असम्बली ने उसको मजीद जो ट्रायल के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 63(2) में जो लिखा हुआ है प्रोसेस, उसके तहत वहां पर भेज दिया। तो 120 दिन का तो सवाल ही नहीं होता। जब चोरी का पता चलेगा तो तभी तो चोरी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर चोरी का पता ही ना लगे और चोरी दबा ली जाए और उसके बाद उसका जब पता लगे, कहा जाए कि नहीं वक्त जो था वो गुजर गया, अब चोर जो है वो साफ हो गया, ईमानदार हो गया, तो यह तो कानून में कहीं नहीं लिखा। एक फैसला था नजीबुद्दीन अवैसी साहब का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसमें नजीबुद्दीन अवैसी के फैसले में भी कंसीलमेंट का सवाल उठा था कि जब कंसीलमेंट होती है तो कंसीलमेंट के फौरन बाद जो है क्या तरीकाकार होगा। तो उन्होंने कहा जी 2 तरीके हैं। जब कंसीलमेंट पकड़ी जाती है तो एक तो मुतलका मेंबर को डीनोटिफाई किया जाएगा, जिस तरह यहाँ पे स्टे ऑर्डर दिया गया। स्टे ऑर्डर का तो हमारे ख्याल से कोई उसका तुक नहीं बनता। क्यों? क्योंकि 120 दिन वाला मामला है नहीं। नजीबुद्दीन अवैसी का अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है, इन द फील्ड है। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मौजूदगी में अब गुंजाइश नहीं है
कि यहाँ पर क्रिमिनल कार्रवाई के खिलाफ कोई स्टे ऑर्डर दिया जाए। और ये स्टे ऑर्डर जो है, ये इसका जो हम तो समझते हैं इसमें कोई बात नहीं है। 6-8 महीने तो पहले फर्द जुर्म ना लगी, अदालत में पेश नहीं होते थे। सितंबर में फैसला हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और अब जून, ये 10वां महीना है। कौन सा पाकिस्तान का लीडर है जिसको ये सहूलत अदालतों की तरफ से मुयसर रही है? क्या नवाज शरीफ का मुकदमा 10 महीने लटक सका था? नवाज शरीफ साहब को तो रोज डेली बेसिस पे हियरिंग होती थी, सुबह 8 बजे उनको अदालत में बुलाया जाता था, वो आके वहां पर उन पर फर्द जुर्म लगती थी। उनको अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान जब वापस पहुंचे गिरफ्तार किया गया, अदालत में ट्रायल चलाया गया, इलेक्शन से पहले फौरन फैसला किया गया। तो ये जो ट्रीटमेंट है, हम ये हमारी समझ से ये सारा जो मामला है कि ये स्टे ऑर्डर जो है इसका वजूद ही नहीं बनता। ये जो कार्रवाई, क्रिमिनल कार्रवाई सेशन कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस पे हो रही है, उस कार्रवाई को रोकने का कोई जवाब नहीं है। और हम तो यही अपना जो नुक्ता है हर जगह पे उठा रहे हैं। और अगर उनके वकला को एतराज है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं, तो हमें कानून तो पाकिस्तानी कौम को बताना चाहिए ना। पाकिस्तानी कौम को ये बता रहे हैं कि जब किसी ने कंसीलमेंट की होती है तो कंसीलमेंट के ऊपर उस बंदे के खिलाफ 2 किस्म की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में, एक उसको डीनोटिफाई किया जाता है, दूसरा उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है क्रिमिनल कार्रवाई जो है वो इनिशिएट करता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो पाकिस्तानी अवाम को, अगर उनके वकील को ये एतराज है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं, तो हम आज भी बता रहे हैं कि हम पाकिस्तानी अवाम को ये बता रहे हैं कि ये जो कानून की इंटरप्रिटेशन यहाँ पर की जा रही है, इसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं। और सुप्रीम कोर्ट के अपने ही किए हुए फैसलों के ये खिलाफ के फैसले में भी कंसीलमेंट का सवाल उठा था कि जब कंसीलमेंट होती है तो कंसीलमेंट के फौरन बाद जो है क्या तरीकाकार होगा। तो उन्होंने कहा जी 2 तरीके हैं। जब कंसीलमेंट पकड़ी जाती है तो एक तो मुतलका मेंबर को डीनोटिफाई किया जाएगा, जिस तरह यहाँ पे स्टे ऑर्डर दिया गया है। स्टे ऑर्डर का तो हमारे ख्याल से कोई उसका तुक नहीं बनता। क्यों? क्योंकि 120 दिन वाला मामला है नहीं। नजीबुद्दीन अवैसी का अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है, इन द फील्ड है। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मौजूदगी में अब गुंजाइश नहीं है कि यहाँ पर क्रिमिनल कार्रवाई के खिलाफ कोई स्टे ऑर्डर दिया जाए। और ये स्टे ऑर्डर जो है, ये इसका जो हम तो समझते हैं इसमें कोई बात नहीं है। 6-8 महीने तो पहले फर्द जुर्म ना लगी, अदालत में पेश नहीं होते थे। सितंबर में फैसला हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और अब जून, ये 10वां महीना है। कौन सा पाकिस्तान का लीडर है जिसको ये सहूलत अदालतों की तरफ से मुयसर रही है? क्या नवाज शरीफ का मुकदमा 10 महीने लटक सका था? नवाज शरीफ साहब को तो रोज डेली बेसिस पे हियरिंग होती थी, सुबह 8 बजे उनको अदालत में बुलाया जाता था, वो आके वहां पर उन पर फर्द जुर्म लगती थी। उनको अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान जब वापस पहुंचे गिरफ्तार किया गया, अदालत में ट्रायल चलाया गया, इलेक्शन से पहले फौरन फैसला किया गया। तो ये जो ट्रीटमेंट है, हम ये हमारी समझ से ये सारा जो मामला है कि ये स्टे ऑर्डर जो है इसका वजूद ही नहीं बनता। ये जो कार्रवाई, क्रिमिनल कार्रवाई सेशन कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस पे हो रही है, उस कार्रवाई को रोकने का कोई जवाब नहीं है। और हम तो यही अपना जो नुक्ता है हर जगह पे उठा रहे हैं। और अगर उनके वकला को एतराज है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं, तो हमें कानून तो पाकिस्तानी कौम को बताना चाहिए ना। पाकिस्तानी कौम को ये बता रहे हैं कि जब किसी ने कंसीलमेंट की होती है तो कंसीलमेंट के ऊपर उस बंदे के खिलाफ 2 किस्म की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में, एक उसको डीनोटिफाई किया जाता है, दूसरा उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है क्रिमिनल कार्रवाई जो है वो इनिशिएट करता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो पाकिस्तानी अवाम को, अगर उनके वकील को ये एतराज है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं, तो हम आज भी बता रहे हैं कि हम पाकिस्तानी अवाम को ये बता रहे हैं कि ये जो कानून की इंटरप्रिटेशन यहाँ पर की जा रही है, इसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं। और सुप्रीम कोर्ट के अपने ही किए हुए फैसलों के ये खिलाफ